भागलपुर के रहने वाले 11 साल के सृष्टि 3 साल से अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी और 8 साल की उम्र में चोट लगने के बाद दोनों साइड का जबड़ा उसके ब्रेन की स्कल बोन से जुड़ गया था और 3 साल तक काफ़ी इलाज कराया गया, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिली और महंगे इलाज से परिवार टूट गया था और बेटी को घर में लिक्विड डाइट देकर जिंदा रखा था और पटना की इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मैक्सिलोफेशियल यूनिट ने 3 घंटे ऑपरेशन करके बच्ची को नई जिंदगी दिया और घर वालों का कहना है कि जब सृष्टि 8 साल की थी तो गिरने से उसके जबड़े में काफ़ी तेज चोट लग गई थी और इस कारण वो उस समय थोड़ा मुंह खोल पाती थी, लेकिन धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो गया था और अब घर वालों ने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी और घर वालों को लगा कि उसके दोनों जबड़े जाम हो गए और पिछले 3 साल से सृष्टि को लिक्विड डाइट पर ही रखा गया था और आईजीआईएमएस के मैक्सिलोफेशियल यूनिट में डॉक्टरों ने 3 घंटे के ऑपरेशन में गुरुवार को सृष्टि को नया जीवन दिया और यूनिट के डॉक्टर प्रियंकर सिंह और डॉक्टर सुष्मिता पनत ने बच्ची का इंटरपोजिशनल गैप आर्थोप्लास्टिक कर ऑपरेशन सफल किया और सबसे बड़ी चुनौती बच्ची को एनेस्थेसिया देने की थी और इसमें ट्रामा इमरजेंसी विभाग से डॉक्टर रितु, डॉक्टर राज, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर नितिन ने फाइबर ऑप्टिक इंस्टिट्यूशन कर सफल एनेस्थीसिया दिया और संस्थान के निदेशक डॉक्टर एनआर विश्वास और दंत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एके शर्मा ने इस सफल ऑपरेशन की सराहना भी की और डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि परिवार काफ़ी गरीब था और आईजीआईएमएस में पहली बार आयुष्मान भारत योजना के तहत एक सफल मुफ्त सर्जरी हुई है। पोस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने गुरुवार को दरभंगा के कुशवेस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संदीप राय को दोषी करार देने के बाद 25 वर्ष सश्रम कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड, धारा 6 पोस्को एक्ट के तहत 20 साल कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड, धारा 3 एसएससी एसटी एक्ट में उम्र कैद और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है और अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी और मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस की और पराजित के अनुसार धारा 42 पोस्को एक्ट के अनुपालन में भादवी की धारा और पोस्को एक्ट की समतुल्य धारा में से केवल उसी धारा में सजा बहाल रहेगी जिसमें सजा की मात्रा अधिक होगी, इसलिए केवल धारा 376 भादवी 3 SCST एक्ट की सजा बहाल रहेगी और साथ ही दरप्रस की धारा 357 पोस्को एक्ट नियम और बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2018 के तहत पीड़िता के पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया, जो उसे स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भुगतान किया जाएगा और उन्होंने बताया कि घटना 18 अक्टूबर 2018 की शाम 7 बजे की है और अनुसूचित जाति की दिव्यांग नाबालिग लड़की जब अपने गांव में शौच के लिए खेत में गई थी, उसी समय अभियुक्त ने उसके हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया था और पीड़िता के घर लौटने में विलंब होने पर उसकी मां और भाभी खोजने के लिए गई तो उन्होंने वहां पीड़िता को देखा। नीति आयोग की तर्ज पर साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में अब बिहार में जिलों की भी रैंकिंग जाएगी और सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित 17 प्रमुख मानकों पर जिलों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा और वहीं सभी मानकों पर जिलों की क्या उपलब्धि रहेगी इस पर उसकी रैंकिंग होगी, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मानकों पर बिहार की उपलब्धियों को और बेहतर किया जा सके और इसको लेकर योजना और विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिलाधिकारियों का कहा गया है कि लक्ष्य को लेकर जिला सूचकांक फ्रेमवर्क तैयार कराएं और हर मानक में जिले की क्या उपलब्धि है इसकी समीक्षा करें और जिलों को लिखे पत्र में विभाग ने कहा है कि नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य की मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किया है, जिसके आधार पर तुलनात्मक उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है और राज्यों की रैंकिंग होती है
और इसी आधार पर जिलों की भी रैंकिंग की जाएगी और इसमें यह देखा जाएगा कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, निर्बाध बिजली की उपलब्धता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जिलों की क्या उपलब्धि रही है और साथ ही मानकों पर उपलब्धि को और बेहतर किया जाएगा। बड़ी आपराधिक घटनाओं की एसपी सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और घटनास्थल पर खुद जाएंगे और पूरे मामले का जायजा लेंगे। पुलिस मुख्यालय ने बड़ी आपराधिक घटनाओं में जिलों के एसएसपी और एसपी को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया और वो मौके पर तमाम पहलुओं का मुआयना करेंगे और कनीय अधिकारियों को जांच को लेकर जरूरी आदेश देंगे। जरूरी हुआ तो रेंज आईजी और डीआईजी भी घटनास्थल पर जाएंगे। पुलिस पर हमले की घटनाओं को मुख्यालय ने बेहद गंभीरता से लिया है और ऐसी घटनाओं में एसपी का घटनास्थल पर जाना जरूरी होगा और घटना की वजह जानने के अलावा वो इसके लिए जिम्मेदार असामाजिक तत्वों को ढूंढ निकालने का टास्क भी अपने कनीय अधिकारियों को सौंपेंगे और किसी भी सूरत में पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों की पहचान कर साक्ष्य जुटाए जाएंगे और अनुसंधान पूरा करने के बाद आरोप पत्र समर्पित करते हुए स्पीडी ट्रायल कराने का अनुरोध अदालत से किया जाएगा और पुलिस पर हमला, हत्या की सनसनीखेज वारदात, लूट डकैती की बड़ी वारदात जैसे मौकों पर जिले के एसएसपी और एसपी के अलावा जरूरी हुआ तो रेंज आईजी, डीआईजी भी जाएंगे और पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत सभी जिलों के अलावा रेंज को भी दिशा निर्देश दिया और हाल ही में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी इस संबंध में स्पष्ट तौर पर पुलिस अधिकारियों को बोल दिया गया है।